हाय एवरीवन। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है आर्टिकल 13 से रिलेटेड और मैं इसमें ना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को आज कवर करूँगी। एक्चुअली 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है आर्टिकल 13 से रिलेटेड, लेकिन मैं 3 अलग अलग वीडियोस लाऊंगी तीनों डॉक्ट्रिन्स के लिए, ताकि एक ही वीडियो जो है वो बहुत लंबा ना हो जाए और आपके लिए बहुत बोरिंग ना हो जाए। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाज इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इस केस को याद रखिएगा, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था। पहले मैं इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करती हूँ, ताकि जब मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक्सप्लेन करूँ आपके लिए बहुत ईजी हो जाए चीज़ें। इस केस में ये हुआ था कि स्टेट ऑफ एमपी ने एक लॉ इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में आने से पहले, और इस एक्ट के तहत स्टेट ऑफ एमपी ने ये किया कि जो भी मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है स्टेट में उनको मोनोपोलाइज कर दिया गया, जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि स्टेट ऑफ एमपी में कोई भी प्राइवेट सिटीज़न जो है मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी तरीके का बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता। लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, वैसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन्स को दी गई। आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, वो नॉन सिटीजन्स को नहीं दिया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को दी गई थ्रू आर्टिकल 19(1)(g। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(g, हर एक सिटीज़न के पास राइट है टू कैरी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो अब ये जो एक्ट है जो कि स्टेट ऑफ एमपी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से आने से पहले इनैक्ट किया था, ये तो इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली सिटीजन्स के राइट्स को छीन रहा है टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड। तो इस एक्ट को, ये जो इम्प्यून्ड एक्ट है, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आर्टिकल 19(6), जिसमें कि रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं आर्टिकल 19(1)(g से रिलेटेड, इसको अमेंड किया जाता है, और इसके तहत ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विस या फिर बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है कम्प्लीटली और पार्शली, ठीक है। अब जिस फंडामेंटल राइट की वजह से ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो कि स्टेट ऑफ एमपी ने इनैक्ट किया था, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब तो कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं है उस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में और इस फंडामेंटल राइट में, क्योंकि अब इस फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया गया और कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके का ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है कम्प्लीटली और पार्शली। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट जिसको कि ये एक्ट, मतलब जो ये एक्ट है ये वॉलेटिव था इस फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब इस फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया जा चुका है, इसकी वजह से ये जो इम्प्यून्ड लॉ है इट इज़ फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ब्लेमिश, और ये अगेन रिवाइव होता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इस आर्टिकल 19(1)(g ने कुछ टाइम के लिए इस एक्ट को एक्लिप्स कर दिया था, ओवरशैडो कर दिया था, एक तरीके का ग्रहण लगा दिया था। लेकिन जैसे इस फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाता है, ये जो इम्प्यून्ड एक्ट है ये फिर से रिवाइव होता है, और अब ये फोर्स में है विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजन्स, बिकॉज आर्टिकल 19 इज़ गिवन टू दी सिटीजन्स ओनली, ठीक है। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। तो बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में जो है, इसमें आपका पूरे तरीके से प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ ही डील किया गया था, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे भी अप्लाई होता है, और ये आपका आया था दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर के केस में, ठीक है। दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर के केस में ये बोला गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बस इतना कहता है कि अगर कोई भी लॉ इनैक्ट होता है और अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, तो ये जो लॉ है जो कि वायलेट करता है इस फंडामेंटल राइट को, ये लॉ जो है ये कुछ समय के लिए
डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, ये पूरी तरीके से नलिटी नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट कंडीशन में रहेगा। ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को ये वॉयलेट कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट उस लॉ को कुछ टाइम के लिए एक्लिप्स करके रखेगा, ठीक है। और जैसे ही ये फंडामेंटल राइट अमेंड हो जाता है, वैसे ही ये पर्टिकुलर लॉ, ठीक है, जो कि डोरमेंट कंडीशन में है, वो रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि नहीं इस डॉक्ट्रिन में, ताकि मैं आपको और अच्छे से बाद में फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ ये चीज़ें। दैट्स इट फॉर टुडे, और थैंक यू।